अमित शाह कान खोलकर सुन लो, बंगाल में तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी। उल्टा लटकाने की धमकी देते हो। तुम्हें क्या झुलाओगे? तुम्हें तो हम झुला देंगे। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। यही नहीं, ये मोदी बंगाल में आकर नौका विहार करता है, फोटो शूट करवाता है। इससे अपनी दिल्ली की यमुना तो साफ नहीं हो रही, ये यहाँ बंगाल में आकर फोटो खिंचवाता है। इसने कभी दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाई है क्या? दिल्ली यमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। ममता बनर्जी का इतना आक्रामक तेवर देखकर बीजेपी बंगाल में बैकफुट पर आ चुकी है। नहीं तो अब तक जिस तरीके से अमित शाह बंगाल में धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके नेता मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात कर रहे थे, उसका बखूबी जवाब देने के लिए टीएमसी भी अब आक्रामक मोड में उतर चुकी है। महुआ मोइत्रा से लेकर सयानी घोष, ममता बनर्जी, सभी ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा है कि पूछे मत। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो बीते दिन यानी बंगाल चुनाव का पहला फेज बीतने के बाद अमित शाह का एक बयान आता है, साथ ही एक ट्वीट भी, जहां वो लिखते हैं कि पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं, दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। सुना आपने? कहीं से भी ये आपको एक गृह मंत्री की भाषा लग रही है? उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है? लेकिन फिर भी बंगाल चुनाव को हाथ से फिसलता देख बौखलाहट साफ देखी जा रही है। और ये बौखलाहट अमित शाह तक ही नहीं, बल्कि इनके नेता और मुख्यमंत्रियों में भी देखने को मिली। जो शहर में का रिजल्ट देगा, उनका बात जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सत्ता में आने दो, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सुना आपने? धमकी जैसी भाषा पर उतारू हो चुके हैं बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक। खैर, ऐसे में टीएमसी ने भी अब इसका करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने सीधे सीधे गुंडा, तड़ीपार और न जाने क्या क्या बोल दिया, सुनिए। Once a gunda, always a gunda. He said, "Hey Mamta, कान खोल कर सुन लो." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss Narendra Modi, when he had come here in 2021. He had started this trend of catcalling, and he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. We can pay, we the women of Bengal can pay for our own bus tickets. Thank you very much. You are not the Home Minister of our country to arrange for free bus tickets. Your job as the Home Minister of the country is to look after our borders and to look after the internal security of this country. सुना आपने? अब टीएमसी भी आर पार के मूड में है, क्योंकि ममता बनर्जी का आक्रामक तेवर देखने को मिला, जहां उन्होंने अमित शाह की धमकी से लेकर पीएम मोदी के नौका विहार तक, जो मोदी जी ने हुगली नदी में बोट यात्रा की, उस पर भी करारा जवाब दिया है। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करता है उसको टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और
4 तारीख में रेजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। ममता बनर्जी का ये आक्रामक तेवर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है क्योंकि उन्होंने दिल्ली की यमुना नदी की याद दिलाते हुए पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम किया है। खैर, मोदी जी के नौका विहार को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी निशाना साधा है, वो भी मणिपुर की याद दिलाते हुए। तमाम खबरें और वीडियो आ रहे हैं कि अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल दिया है। नरेंद्र मोदी तो खुद घूम घूम कर नौका विहार कर रहे हैं, फोटोशूट कर ही रहे हैं, और उधर इसी देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, हिंसा से ग्रसित है, महिलाएं सड़कों पर है, लोग आक्रोशित है, भय और आतंक का माहौल है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल हो गए, 3 साल में मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, जैसे उनको लगता है उसकी टोह लेने की भी जरूरत नहीं है। पहले मैं इसको बेहयाई और बेशर्मी कहती थी, आज मैं इसको नृशंसता कहती हूँ। वाकई देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी फोटो शूट में व्यस्त हैं, नौका विहार का मजा लूट रहे हैं। खैर, बंगाल चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां वो केवल मोदी और अमित शाह पर ही नहीं बल्कि टीएमसी को भी उसके वादा खिलाफी की याद दिलाते हुए हमलावर हो रहे हैं। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो, मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा बंगाल सिर्फ पार्टी को चलाने के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। भाई और बहनों, टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है, ये बंगाल की सच्चाई है। आपके चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि मैं 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। मिला आपको रोजगार? मजाक। यानी बंगाल चुनाव जैसे जैसे आखिरी मोड़ पर आ रहा है, लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब बाकी है दूसरे चरण का, जिसमें 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसके बाद 4 मई को फाइनल नतीजे आएंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता ने इस बार किसके पाले में कितनी सीटें डाली हैं। बाकी आप दर्शकों का इसको लेकर क्या कुछ मानना है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।